माल्टे या कीनू के छिलके से बनी ये रेमेडी इन सब ट्रीटमेंट्स पर भारी होगी जो आप अपने चेहरे की झुर्रियों या सख्त तरीन छाइयों को खत्म करवाने के लिए अब तक करवा चुके हैं और अपनी भारी भरकम इन ट्रीटमेंट्स पर बर्बाद कर चुके हैं, या फिर महंगी महंगी एंटी एजिंग या एंटी रिंकल क्रीम्स पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बार कीनू के छिलकों से बनी ये रेमेडी इस्तेमाल करें। चाहे उम्र के बढ़ने या उम्र से पहले चेहरे या हाथों पर सिलवटें या झुर्रियां पड़ गई हों, सब साफ और चेहरा टाइट, बिल्कुल 20 साल की उम्र जैसा। सालों पुरानी छाइयों और दाग धब्बों का भी ऐसे सफाया होगा जैसे वो चेहरे पर मौजूद ही नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे फ्रेश कीनू या माल्टे के छिलके। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने छिलके फ्रेश ही लेने हैं। कीनू या माल्टे के छिलकों में मौजूद विटामिन सी का खजाना हमारे चेहरे की झुर्रियों को ऐसे प्लेन करता है, इस्त्री कपड़े की सिलवटों को साफ करती है और चेहरे की झुर्रियों को गायब करने के अलावा ये चेहरे का रंग भी साफ करते हैं और पुरानी से पुरानी छाइयों और दाग धब्बों को भी बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। इससे चेहरे का रंग दूध जैसा गोरा मालूम होने लगता है। इस तरह से हमें 4 से 5 कीनू के छिलके लेने हैं और इन पर जो है वो धूल मिट्टी वगैरह ना लगी हो। इसके लिए आपने कीनू अच्छे से धोकर इनके छिलके उतारने हैं, क्योंकि स्किन का मामला है। क्योंकि स्किन के मामलात पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे क्वालिटी के लिहाज से। इस तरह से आपने इनके छिलके उतार लेने के बाद इनको बारीक बारीक काट लेना है और ये बहुत ही आराम से कट जाएंगे और ना ही इस काम को करने में ज्यादा टाइम दरकार होगा। 5 मिनट में ये सब छिलके आराम से कट जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि जहां आप अपने चेहरे की छाइयों, दाग धब्बों, झुर्रियों को खत्म करने के लिए लाखों की प्रोडक्ट्स पर अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और चेहरा फिर भी वैसे का वैसा ही है, बल्कि इन क्रीम्स के इस्तेमाल से मजीद चेहरे पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो एक सस्ते में बनने वाली ये रेमेडी इस्तेमाल करें। रेमेडी का एक ही बार इस्तेमाल आपके चेहरे के तमाम मसाइल, खसूसन लटका हुआ चेहरा जो किसी सूरत भी अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल ऐसे मालूम होगा जैसे दोबारा जवानी में वापसी हो गई है। सारे छिलके कट कर लेने के बाद इनको फिलहाल एक साइड पर रख दें। अब आपने लेनी है 1 कप मसूर की दाल और ये साफ सुथरी होनी चाहिए। आप इसे किसी भी साफ कपड़े पर बिछाकर भी साफ कर सकते हैं और अगर गंदी ज्यादा है यानी इसमें कंकर है, मट्टी है, तो इसे साफ करके धो लें और खुश्क कर लें या पंखे के नीचे। अब आपने करना यह है कि एक ब्लेंडर जार लेकर इसमें दाल मसूर को पीस लेना है। ये बिल्कुल आटे की तरह पीसी होनी चाहिए। मेरे इस ब्लेंडर जार की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये बिल्कुल पाउडर बना देता है हर चीज का जो भी इसमें पीसी जाती है। अगर आपके पास जो ब्लेंडर जार है वो दरदरा रखता है या मोटा पीसता है चीजों को, तो एक बार दाल को छान जरूर लें। मसूर की दाल में छुपा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, आयरन का खजाना जो जिल्द की रंगत को निखारने, स्याह धब्बों, छाइयों को चुटकियों में खत्म करने की बेपनाह अहलियत रखता है। यूं समझ ले ये हमारी स्किन का स्पेशलिस्ट है जो चेहरे और जिल्द के मसाइल को हमारे से बहुत दूर कर देता है। इस दाल को पीस लें और बिल्कुल इस तरह से पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा इस्तेमाल करते हैं। पीसी हुई दाल के पाउडर को एक बोल में निकाल लें। अब जहां चेहरे की खूबसूरती की बात हो, इसके गोरे और टाइट होने या फिर दाग धब्बों, छाइयों का मसला हो, वहां पर बेसन का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। रेमेडी के स्टेप 3 में हम फ्रेश बेसन लेंगे जिसमें किसी भी किस्म की सुसरी या सुंडी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा खुशबूदार बेसन लेंगे। एक बोल में मसूर की दाल का पाउडर 1.5 टेबलस्पून शामिल कर दें और ये बिल्कुल इस तरह से बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से इसके हाथ पर मसलने से दाने महसूस हो रहे हैं तो लाजमन इस पाउडर को छान लें। बाकी का जो मसूर दाल का पाउडर है इसे एक जार में महफूज कर लें, क्योंकि 1 या 2 टेबलस्पून दाल ब्लेंडर जार में नहीं पिसती। इसके लिए 1 कप या 2 कप दाल होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के बेसन शामिल कर दें। अब चावलों का पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर इसी बोल में शामिल कर दें और चावलों को भी ऐसे ही पीसेंगे जैसे हमने मसूर दाल को पीसा था। साफ सुथरे चावलों को पीसकर जार में महफूज कर लें। आपकी सोच होगी जितनी खूबसूरती चावलों में मौजूद है वैसी ही खूबसूरती ये आपकी जिल्द को भी मुहैया करते हैं। कोरिया और जापान के लोगों की खूबसूरती का राज इन्हीं चावलों में छुपा है। इनकी जिल्द पर 100 साल तक भी झुर्रियां नहीं पड़ती, क्योंकि वो चावलों से बनी होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल से बनी प्रोडक्ट्स को अपने करीब भी नहीं आने देते। इनका चेहरा चमकता है और हर वक्त टाइट और सिलवटों से पाक रहता है। छाइयों और दाग धब्बों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इनके चेहरे पर सिर्फ चावलों से बनी रेमेडीज को इस्तेमाल करने से। सब्जा को 3 टेबलस्पून अरके गुलाब इस ड्राई मिक्सचर में शामिल कर दें। वैसे आप कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अरके गुलाब डालने के बाद आप इस रेमेडी को स्टोर कर सकते हैं, जबकि कच्चा दूध डालने पर इस रेमेडी को सिर्फ 1 या 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भी गुठली इस मिक्सचर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को एक साइड पर रख दें। अब एक सॉस पैन लें, इसमें पानी लें और इसे आधा भर के चूल्हे पर रख दें और कवर करके उबलने तक का इंतजार करें। पानी उबल जाए तो इसमें ये माल्टे के कटे हुए छिलके डाल दें और तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके इसे अच्छे से पका लें ताकि इनका जो बेहतरीन सा असर पानी में निकल आए। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे जो है वो पकाएंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो सारे विटामिन और अफादियत ज़ाया हो जाएगी, फिर इस रेमेडी का असर होने वाला नहीं। 5 मिनट पकाने के बाद एक बोल में छन्नी रखकर
इसे छान लें और खूब सारा ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पर। स्टेप बहुत अहम है, आप मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस रेमेडी का हर स्टेप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये कॉमन मसले हैं फेस के, जिनको हल करने के लिए हम अपना पैसा तो बर्बाद कर ही देते हैं, साथ में अपने चेहरे की खूबसूरती से भी हाथ धो बैठते हैं। कुदरती अज्जा से बनी ये रेमेडी, जिसका हर जुज आपको अपने किचन में मौजूद मिलेगा, और इस रेमेडी के बेनिफिट्स बताने बैठूं तो वीडियो छोटी बढ़ जाएगी। कीनू के छिलकों का ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर इसे साफ सुथरी खाली बोतल में भर लें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आगे चलकर आपको वाजिया होगा। और एक जो है वो स्प्रे बोतल में भी इसको भर लें। ये सीरम, जहां विटामिन सी के हज़ारों के सीरम खरीदते हैं, वहां पर ये सस्ता सा लेकिन बेपनाह फायदियत लिए सीरम इस्तेमाल करें। 2 से 3 बार इसे अपने चेहरे पर स्प्रे करें, बोतल की मदद से स्प्रे करें और फिर जज्ब कर लें स्किन पर। आपकी स्किन चुटकी बजाते टाइट होगी, रंग निखर कर बिल्कुल दूध जैसा होगा। 2 से 3 बार ही सीरम का आपकी स्किन पर इस्तेमाल, आपके चेहरे पर वाजिया फर्क महसूस होगा। झुर्रियाँ, टाइट और दाग धब्बों और छाइयों का खात्मा आपको होता महसूस होगा। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपको अपना चेहरा जो है उस पर वाजिया फर्क महसूस होगा। फिर मजीद बेहतरी के लिए आप इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में रखिएगा। इस सीरम के बेपनाह फवाइद से फ़ायदा उठाने के लिए इस रेमेडी में इसके 2 चम्मच 2 टेबलस्पून भर के डालें, मिक्स कर लें इस क्रीम को। तो इस मिक्सचर को जब हमने अरके गुलाब में मिक्स करके और सोक करके रख दिया था, तो ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी निविया या फिर डव की क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इसमें 2 टेबलस्पून भर के इस सीरम के ऐड करने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। अगर इसकी कंसिस्टेंसी इससे पतली हुई या इससे गाढ़ी हुई तो ये क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगी। बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब आपने एक साफ़ सुथरा और खुश्क जार लेना है और इसमें ये सारी क्रीम जो है वो शिफ्ट कर देनी है। रेमेडी के इस्तेमाल का तरीकाकार इंतहाई आसान है। रात को सोने से पहले अपने धुले हुए चेहरे पर ये रेमेडी लगाएं, मसाज करें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से, फिर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें इसे ड्राई होने के लिए, और फिर ताज़ा पानी से चेहरा धो लें। यकीन करें इस रेमेडी का एक ही बार इस्तेमाल आपको तमाम मसलों जो सालों से आपकी स्किन का पीछा नहीं छोड़े थे, इन सब से जान छुड़ा देगा। 3 दिनों में वो आपको वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। फिर मज़ीद बेहतरी के लिए आप ये क्रीम मज़ीद इस्तेमाल करना चाहें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर उम्र और हर स्किन टाइप वाले ख़वातीनो हज़रात इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते तक ये रेमेडी रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकती है, फिर आप फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें। मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि चावल जो है वो क्रीम में स्मेल पैदा कर देते हैं या रेमेडी में स्मेल पैदा कर देते हैं, और इसे हम 2 से 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कच्चे जो चावल हैं, कच्चे चावलों का जो पाउडर है, वो क्रीम को या रेमेडी को ख़राब होने नहीं देता। 1 हफ्ते तक आप इसे रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।